अल्लाह का घर इब्राहिम और इस्माइल ने मिलकर बनाया। हमारी पेशानियां काबे के सामने जिंदगी भर, हम मरे तो किबला रुख दफन किए जाएं, वैसा है ना। काबा है, काबा अल्लाह का घर, और वो दुनिया की मोहतरम तरीन चीज है मकानों में, वो है अल्लाह का घर। लेकिन अब अगर अली बढ़ जाए तो मैं क्या करूं? तुम पूछोगे ना कि कहां से कह रहे हैं, बताऊं? भाई सुनो, बैठ के इस मजमे में काबा काबा एक तस्बीह पढ़ो, 100 तस्बीह है, सवाब नहीं है। लेकिन अली अली पढ़ते रहो, सवाब है। जाहिर है कि मैं बगैर दलील के बात नहीं करता। तुम पूछो कि अली अली करना कहां से सवाब हो गया? तो क्या रसूल की रिवायत ज़हन में नहीं, जिक्रो अली ही नहीं इबादत? अली अली का जिक्र इबादत है, तो जब अली का नाम जबान पे आ जाए तो इबादत नहीं हुई? ये है वारिसाने नमाज, ये है वारिसाने काबा। समेटो तो अली, फैलाओ तो 12 तक जाए। अगर इन वारिसों को समेटो तो अली, फैलाओ तो 12वें तक ये सिलसिला जाए। बस क्या ज़ियारत हुसैन में ये नहीं पढ़ते, अशहदु अन्नका क़द अक़मत सलात व आतैत ज़कात, फर्जंद रसूल में गवाही देता हूँ कि नमाज आपने कायम की। देखो, मैंने तो हुसैन की ज़ियारत का एक जुमला पढ़ा, तुम्हारी सदाएं बुलंद हो गई। 2 जुमले सुनो, मुझे इजाज़त दे दो, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। जब चले हैं ना मदीने से, तो सबसे खुदा हाफिज करके अपनी नानी उम्मे सलमा के पास आए। अच्छा भाई, अब रोको, मेरी मजबूरी है, बहुत तेजी के साथ जुमला बयान करूंगा ताकि ये बात मरबूत हो जाए। जरा सा रोक लो इस मकाम पर। उम्मे सलमा रसूल की उम्महातुल मोमिनीन में है, रसूल की ज़ौजे मुबारका। एक दिन रसूल उनके घर आए और आने के बाद कहने लगे, उम्मे सलमा आज मेरी तबीयत नासाज है, मैं किसी से नहीं मिलूंगा, मैं हुजरे में लेट रहा हूँ, दरवाज़ा बंद करो, दरवाजे के बाहर बैठ जाओ। उम्मे सलमा बैठ गई, रसूल अंदर आराम कर रहे हैं। कुछ देर में रसूल का छोटा नवासा हुसैन टहलता हुआ आया। सुनने की बात है। अच्छा, बड़े बड़ों ने इस रिवायत को लिखा है और उसने अंदर जाना चाहा। उम्मे सलमा ने रोक लिया, कहा हुसैन मत जाओ, तुम्हारे नाना आराम कर रहे हैं, उन्होंने मना किया है कि कोई दाखिल न हो। तो एक पता बच्चे ने मुंह उठाया, कहा नानी अम्मा क्या हमें भी मना किया है? कहा हाँ बेटा सबको मना किया है। रावी कहता है कि हुसैन पलटा, बच्चा। एक मर्तबा हुजरे के अंदर से आवाज आई, उम्मे सलमा तुमने मेरे हुसैन को भी वापस कर दिया। उम्मे सलमा घबरा गई, दौड़ती हुई आई हुसैन के पास, कहा बेटे चलो, तुम्हें रसूल बुला रहे हैं, नाना बुला रहे हैं। कहा कि नानी अम्मा, नाना तो अब किसी से मिलेंगे नहीं ना, तो अब हम तो वापस जा रहे हैं। गोद में उठा लिया बच्चे को। कहा उम्मे सलमा ने कि हुसैन मैं नहीं जानती थी कि वो और हैं जिनसे रसूल मिलना नहीं चाहते, तू और है। गोद में लाई, रसूल के सीने पर लेटा दिया उस बच्चे को और दरवाजा बंद करके बैठ गई। इतने में हुजरे के अंदर से रसूल के रोने की आवाज बुलंद हुई। बाहर से पूछा, या रसूल अल्लाह इजाजत है कि मैं अंदर आ जाऊं? कहा हाँ उम्मे सलमा आ जाओ। उम्मे सलमा बयान करती हैं
कि रसूल के सीने पर हुसैन लेटा हुआ था और रसूल की मुट्ठी में कुछ था और रसूल ज़ारो कतार रो रहे थे। कहा या रसूल अल्लाह हुआ क्या? कहा जिब्रील आए थे, मुझे एक हौलनाक दस्त का मंजर दिखलाया और कहा या रसूल अल्लाह ये बच्चा आपको बहुत पसंद है ना, ये करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया जाएगा और एक मुट्ठी खाक उठाकर मुझे दे दी। उम्मे सलमा ये मुट्ठी की खाक अपने पास महफूज रख लो और इसे शीशी में रखना, रोज देखती रहना, जब तक ये मिट्टी मिट्टी रहे मेरा हुसैन जिंदा है और जब मिट्टी खून बन जाए समझ लेना कि हुसैन शहीद हो गया। आए नानी अम्मा इजाजत है? कहा बेटे कहाँ जा रहे हो? कहा इराक। कहा ना बेटे कहीं भी जाओ, इराक मत जाओ, तुम्हारे नाना कहते थे मेरा हुसैन इराक में शहीद होगा। कहा नानी अम्मा करीब आए, उम्मे सलमा करीब आई, दोनों उंगलियों का कहा दरमियान में देखिए। कहने लगी बड़ा भयानक मंजर नजर आ रहा है। कहा नानी अम्मा तफसील में नहीं जा रहा हूं मैं, नानी अम्मा ये वही मैदान है जिसमें मुझे शहीद किया जाएगा। जमीन करबला बुलंद हुई, रेंज में आई आंखों की। हुसैन ने एक मुट्ठी खाक उठाई और कहा नानी अम्मा इस खाक को भी वहीं रख लें जहां नाना जान की खाक रखी हुई है। बस मेरा आखिरी जुमला सुनो। जब हुसैन रुखसत हो गए ना तो ये बूढ़ी बीवी रोजाना उस शीशी को देखा करती थी। एक दिन ख्वाब में रसूल आए, 10 मुहर्रम का दिन था, देखा कि लिबास पे मिट्टी है, सर पे मिट्टी है, हाथों पे मिट्टी है। कहा या रसूल अल्लाह आपकी ये कैफियत क्या है? क्या बतलाऊं, मेरा नवासा करबला के मैदान में शहीद हुआ, वो मेरी गोद में था। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून।